आज मैं गांधीनगर में ही एक कार्यक्रम में आया था। बनासकांठा की एक माताजी थी, उनको जब मैंने 1,20,00,000 रुपए का रेट के डिफरेंस का चेक दिया, 1,20,00,000 रुपए का रेट डिफरेंस का चेक, तब मालूम पड़ता है कितनी बड़ी ये शक्ति खड़ी है। आज विश्व के दुग्ध उत्पादन में भारत 24% हिस्से के साथ सबसे एक नंबर पर पहुंचा है और भारत में पिछले 8 वर्षों में लगभग 51% वृद्धि दुग्ध उत्पादन में हुई है, जो विश्व में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाले हम हैं। मित्रों, ये इसीलिए संभव हुआ है कि ज्यादातर ये कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से हुआ है। अब कोऑपरेटिव डेयरी चलानी है तो उसको नर्स करने वाली अनेक संस्थाएं, मदर संस्थाएं बनानी पड़े और एनसीडीएफआई ये काम करी। अनेक प्रकार में कोऑपरेटिव डेयरी को, कभी जिला संघ नया बनता है तो वो आत्मनिर्भर नहीं होता, पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी चाहिए, ढेर सारी चीजें चाहिए, पशुओं के आहार के लिए कुछ मार्गदर्शन चाहिए, सभी चीजों के लिए एनसीडीएफआई ये काम कर रही है। तो एक प्रकार से सभी डेयरी को गाइडेंस देने का काम एनसीडीएफआई कर रही है। आज मुझे आनंद है कि वाक्सी गांव में, जहां से ये श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, वही आनंद जिले में लगभग 7,000 वर्ग मीटर का मुख्यालय इसका बनने जा रहा है, जिसका नजारा हमने अभी देखा है। 32 करोड़ रुपए के खर्च से बनेगा और वो सबसे बड़ी बात है, वो सौर ऊर्जा संयंत्र से संचालित होगा। तो अपने प्रकार में एक 100% ग्रीन बिल्डिंग होगा और एनसीडीएफआई के लिए ये बहुत बड़ा मकाम है। आज तक एनडीडीबी के किराएदार थे, अब वो खुद अपने मुख्यालय के मालिक बनेंगे और प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश में कई प्रकार की क्रांतियां की हैं, उसमें एक क्रांति डिजिटल क्रांति है और G20 में विश्व भर के कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राष्ट्राध्यक्ष यहां आए थे। सबके सब आश्चर्यचकित थे कि भारत जैसे देश में ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल ट्रांजैक्शन इतना कैसे बढ़ सकता है, और ये हमने कर दिखाया है। एक छोटे से गांव में एक महिला, जब उससे कुछ मांगा जाता है और मोबाइल यहां से निकालकर वो स्कैन कर पेमेंट करती है, तो मन बहुत खुश हो जाता है कि कहां तक डिजिटल क्रांति है। और समग्र विश्व में डिजिटल क्रांति के, डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में 2 साल से भारत का नंबर है और मुझे मालूम है कि अगले 4-5 साल में हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था अब देश में हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है और कई सारे देशों ने, लगभग 80 देशों ने हमारी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को हमसे मांगा है और भारत ने भी सहर्ष देने का एग्री किया है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति हुई है। डेयरी उद्योग में ई मार्केट को बढ़ावा देने के लिए आज यहां पुरस्कार दिए गए हैं। मेरा सभी एनसीडीएफआई के सदस्यों को आग्रह है कि हमने 100% ई बिजनेस की ओर जाना चाहिए। अभी गुजरात में हमने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया है। शंकर भाई भी यहां बैठे हैं और जेठा भाई भी बैठे हैं। पंचमहाल जिला डेयरी और बनासकांठा जिला डेयरी और गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सहयोग के माध्यम से हर किसान को हम रुपे कार्ड दे रहे हैं। हर गांव की डेयरी को बैंक मित्र बनाकर एटीएम दे रहे हैं और हर डेयरी का और हर किसान का अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। अकेला बनासकांठा जिले के अंदर 800 करोड़ की डिपॉजिट बढ़ी है और 193 एटीएम कार्यरत हो गए हैं और हर किसान के पास 96% किसान के पास रुपे डेबिट कार्ड आज पहुंच चुका है।
अब इसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, उसका दूध का पेमेंट सीधा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बनासकांठा की इसके अकाउंट में जमा होता है। इससे जुड़ा हुआ रुपे कार्ड उसके पास है, उसको कहीं से कुछ भी खरीदी करनी है तो कर भी सकते हैं, और कैश चाहिए तो अपने गांव की डेयरी के एटीएम से कैश उठा लेते हैं। अगर ये मॉडल हमने पूरे देश में स्वीकार किया, मैं सभी देश के अग्रणी डेयरी के कर्ता धर्ता यहां है, मैं सभी को आग्रह करता हूं कि कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेटिव वो जब तक नहीं करते हैं, कोऑपरेटिव क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। तहसील सहकारी संघ का अकाउंट भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में होगा। सभी खेत उत्पन्न बाजार समिति एपीएमसी का सभी किसानों का, व्यापारियों का और समिति का अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में होगा। सभी डेयरी का, सभी किसानों का अकाउंट कोऑपरेटिव सेक्टर में होगा। अमूल लोन लेगा तो गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ही लेगा, ये तय कर लेते हैं। तो ये कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेटर, ये बहुत बड़ा ताकत को बढ़ोतरी देने वाला हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप बाकी सारे ये इनाम बिनाम मत बांटिए, अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन में इससे ज्यादा बढ़ोतरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसान अगर रुपे कार्ड लेकर आगे बढ़ता है, हर किसान का पेमेंट इसकी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में हो जाता है और फिर आपका भी कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से होता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव की स्ट्रेंथ को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जनवरी महीने में मैं खुद पंचमहाल और बनासकांठा जाकर इसका उद्घाटन करने वाला हूं, और मैंने गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अजय भाई को विनंती करी है कि यही मॉडल को पूरे गुजरात की हर डेयरी को केंद्रस्थ बनाकर हर जिले में परकोलेट किया जाए। हर किसान का अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, हर डेयरी का अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, हर सहकारी संस्था का अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, और सबको रुपे कार्ड दे दिया जाए। तो किसान को परचेज करने के लिए छोटी सी छोटी खरीद, बच्चे का स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए भी रुपया जेब से नहीं निकालना पड़ेगा, अपने रुपे कार्ड से डेबिट कराकर वो अपने घर चला जाएगा। टैक्स चोरी किसान करना चाहता ही नहीं, मगर किसान को मालूम नहीं है कि वो जब कैश देता है तब टैक्स की चोरी की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि किसान को तो टैक्स लगता ही नहीं है, उसको चोरी करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। परंतु वो जब कैश ट्रांजैक्शन करता है तब इसको बढ़ावा मिलता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी की जगह फॉर्मल इकोनॉमी, और देश की अर्थतंत्र को बढ़ावा देने में कोऑपरेटिव का एक रोल हो, और कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने में कोऑपरेटिव का ही रोल हो, इस प्रकार के एक नए अर्थतंत्र की कल्पना हमने करी है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आज जब यहां आया हूं एनसीडीएफआई में, तो सारे दुग्ध संघों के, राज्य दुग्ध संघों के अध्यक्षों को और उनके संचालकों को मेरा विनंती है कि आप इस मॉडल को स्टडी कीजिए। और यहां पर शंकर भाई भी बैठे हैं, अजय भाई भी बैठे हैं, जेठा भाई भी बैठे हैं, अच्छी भाषा में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में बनाकर इस मॉडल को हर जिला दूध उत्पादक संघ को भेजना चाहिए, और इसकी सफलता की गाथा, सक्सेस स्टोरी को भी भेजना चाहिए कि इससे कोऑपरेटिव सेक्टर की स्ट्रेंथ को कितनी बढ़ोतरी हुई है। मित्रों, 1970 से कोऑपरेटिव एक्ट के तहत एनसीडीएफआई रजिस्टर हुआ।